हाँ देखिए बेटा, कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये आपके अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के। कैसे आप लेंगे इसको, पहले अटेम्प्ट करेंगे सारे एग्जाम्पल अपने आप से खुद, फिर आप मैच कराएंगे आंसर। तो इसमें क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने एक सोर्स कनेक्ट कर दिया, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स 20 ओम का रेजिस्टेंस है, और सोर्स के ऊपर 110 वोल्ट लिखा हुआ है। तो फिर मैं बता दूं बेटा, इसने कुछ नहीं बता रखा है 110 वोल्ट कौन सा है, आरएमएस है या पीक है। तो डिफॉल्ट केस में हमेशा क्या लेंगे, आरएमएस वोल्टेज लेंगे। ठीक है, और ओमेगा कितना आ जाएगा, 50 हर्ट्ज दे रखा है तो 100 पाई ओमेगा आ जाएगा। इस तरीके से लिख देंगे इसको। क्लियर है सबको, इस तरह का सोर्स मेंशन होगा आपके ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स। तो 110 वोल्ट उसकी आरएमएस वैल्यू हो गई, 50 हर्ट्ज आपका क्या हो गया, उसकी एंगुलर सॉरी फ्रीक्वेंसी थी, तो 2 पाई एफ उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, आरएमएस करंट निकालना है आपको, तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। तो जेड में भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल रेजिस्टेंस है, तो सबको बहुत अच्छी तरह आता है। ई आर एम एस अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा ये। ठीक है, आर एम एस वैल्यू कितनी दे रखी है, 110 वोल्ट, और आपके पास रेजिस्टेंस कितना है, 20 है, तो 5.5 एम्पियर करंट आ जाएगी आपकी आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट। मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है, जब ये आ गई है आर एम एस, तो फिर मैक्स आर एम एस I0/√2 के बराबर होती है। तो ये पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी आ जाएगी, 5.5 इंटू √2 आ जाएगी। 5.5 अपॉन 5.5 इंटू √2। कोई दिक्कत बेटा, टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। तो इसके लिए मैंने आपको सर्कल वाला फंडा बताया था कि इस तरह का कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैक्सिमम से आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम कहाँ होता है, ये पीक वैल्यू होती है। आरएमएस वैल्यू पर ये डिस्टेंस कितनी होगी, बाई √2, तो इसलिए ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है ना बेटा, ये वैल्यू कितनी हो जाती है, I0/√2 हो जाती है ना। तो आपका ये एंगल I0 है, ये डिस्टेंस, रेडियस पीक वैल्यू के बराबर होती है, तो सामने वाली I0/√2 है, तो इसलिए एंगल 45। तो इसलिए ये वाला एंगल भी 45 हो गया। तो बेसिकली मैक्स वैल्यू से आरएमएस वैल्यू तक आने में कितना एंगल सबटेंड हुआ, यही देखने को कहा। 5/4 एंगल सबटेंड हुआ है। तो आप टाइम हमेशा θ=ω/t से निकाल देंगे, π/4 2 पाई टाइम पीरियड इनटू टी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो आपको क्या दे रखा था, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, 1/f फ्रीक्वेंसी होती है बेटा। तो टी कितना आ गया आपका, T/8 आ गया है, तो टी की जगह आप 1/f डालिए, 1/8 इंटू 50, ये आ जाएगा आपका 1/8 इंटू 50 सेकेंड। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2.5 मिली सेकेंड आ जाएगा बेटा, 2.5 मिली सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, टाइम टेकन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत तो नहीं है, दोबारा देखिए इसको, थोड़ी भी दिक्कत है बट क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखिए आप, ये कह रहा है आपको कैपेसिटर इस कैपिटल सी इज जॉइन टू एसी सोर्स ऑफ वैल्यू वी आर एम एस। एसी सोर्स का जो आरएमएस वोल्टेज है, फाइंड आउट एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अक्रॉस सोर्स लगाया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी साइनोसॉइडली वेरी करेगा उसका। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस भी साइनोसॉइडली वेरी करेगा। तो एवरेज एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, ½ CV²। ठीक है, तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी 1/2 CV² बार। ठीक है, अब V² बार किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि आपको VRMS दे रखा है। ठीक है, तो VRMS कितना होता है, VRMS होता है V0/√2, सॉरी, आपके आरएमएस की डेफिनेशन लगा दीजिए, आपका आरएमएस यही तो होता है बेटा, √V²बार। V² बार की जगह आप क्या लिख देंगे, सीधे ½ CVRMS लिख देंगे। तो आपको आई बात समझ में, कैपेसिटर की एवरेज एनर्जी स्टोर्ड अल्टरनेटिंग करंट में कितनी है, ½ CV², इंस्टेंटेनियस है, एवरेज लो। बट V²बार किसके बराबर होता है, VRMS स्क्वायर के, तो कितना आ गया, ½ C इंटू VRMS स्क्वायर।
हाफ सी इंटू वी आर एम एस स्क्वायर इज द एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो ध्यान रखें बेटा, ऐसी हाफ एल आई स्क्वायर है इसमें इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, हाफ एल आई स्क्वायर बार करेंगे तो हाफ एल आई आर एम एस स्क्वायर वहां भी लिख सकते हैं, एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर व्हेन एसी सोर्स इज कनेक्टेड। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक सब बच्चों को? एक और एग्जांपल देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन एन इंडक्टर चेंजेस फ्रॉम मैक्स वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू इन 5 × 10⁻³ सेकेंड। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर हो जाएगी इंडक्टर में। आई का स्क्वायर है, ध्यान रखिए, मैक्सिमम से मिनिमम आने का मतलब है मैक्सिमम से जीरो वैल्यू आना। ये बात आ रही है आपको समझ में? क्योंकि इंडक्टर है, इंडक्टर में मैक्सिमम वैल्यू होगी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, और फिर जब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी एनर्जी स्टोर, नेगेटिव थोड़ी नहीं हो सकती, हाफ एल आई स्क्वायर जीरो होगी। तो बेसिकली करंट कहाँ से आ गया है, इस आई मैक्स से लेकर आई इक्वल टू जीरो वाली लाइन पर आ गया है, वो इस तरह से ऐसे घूम गया। तो इतना घूमने में कितना टाइम लगता है वो आपको पता है, थीटा इक्वस टू ओमेगा इंटू टी, पाई/4 = ओमेगा इंटू 5 × 10⁻³ मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू इतने टाइम में चेंज हो रही है, तो इसका मतलब एंगल कितना घूम रहा है, पाई/2 घूम रहा है बेटा, पाई/2 मैक्सिमम से मिनिमम। ठीक है, पाई/2 = ओमेगा इंटू टी, यही मतलब होता है। मैं या उसको डायरेक्टली कह सकते हैं T/4 टाइम, अगर आपको ध्यान हो। ठीक है, नहीं तो यहाँ से निकाल दीजिए ओमेगा, फ्रिक्वेंसी पूछिए, ओमेगा को लिख दीजिए 2πf, ओमेगा को 2πf लिख दीजिए, 5 × 10⁻³ पाई/2। ये कितना आ रहा है आपका? कितना है ये? 5 × 10 1/20 आ रहा है ना बेटा, ये आ जाएगा 1/20 × 10⁻³ 10⁻³ को ऊपर ले जाइए, 50 हर्ट्स आंसर आ जाएगा। कितना आंसर होगा इसका? 50 हर्ट्स। ठीक है, कोई तकलीफ किसी को? एक सिंपल एग्जांपल और करेंगे इसी तरह का बिल्कुल। ये देखिए, 200 वोल्ट एसी इज अप्लाइड। देखिए क्वेश्चन, देखिए एक बार करेंगे अपने आप इसको बिल्कुल। एंड्स ऑफ एन एलसीआर सीरीज सर्किट कंसिस्ट ऑफ एक्सेल, सब दे रखा है आपको, तो आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको बहुत सीधा सा लग रहा है बेटा। ये आर है, इसमें देखो एक्सी और एक्सेल दोनों बराबर कर दिए गए, तो ये तो गायब हो गया वेक्टर, ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह हो जाएगा ये। तो जेड भी इसका आर के बराबर ही आ जाएगा, और किसके बराबर आ जाएगा? ठीक है, तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, जेड इक्वल टू आर इक्वल टू 10। फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल एंड आर इंडिविजुअली। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल एंड आर इंडिविजुअली, तो इसमें तीनों थे एल, और बना दीजिए एक बार डायग्राम, तो बनाना ही पड़ेगा। ये आपका इंडक्टर भी था और कैपेसिटर भी था, तीनों लग रहे थे, बट एक्सएल और एक्सी बराबर हो गए थे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल एंड आर इंडिविजुअली। एल के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं लिखा हुआ बेटा, क्या पूछ रहा है, तो हमको पता है क्या निकालेंगे, डिफॉल्ट केस में आरएमएस वैल्यू, तो आई आर एम एस इंटू जेड, एल के अक्रॉस एक्सएल। आई आर एम एस कितना है, जेड 10 है इसका, तो ई आर एम एस अपॉन 10 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ई आर एम एस अपॉन 10 इंटू एक्सएल, तो ये कितना आ गया आपका, 200 वोल्ट है, ई आर एम एस 200 वोल्ट। ठीक है, तो रख दीजिए आप, इसमें 200 वोल्ट लिखा हुआ था, क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ था तो हम ई आर एम एस ही मानेंगे। एक्सएल कितना है, 50 है आपका, कितना आ गया, 10⁻³ आ गया बेटा, 10⁻³ हो गया एल के अक्रॉस। एल और आर दोनों के अक्रॉस पूछा था, आर के अक्रॉस आई आर एम एस इंटू आर हो जाएगा, आई आर एम एस इंटू आर। आई आर एम एस कितना, ई आर एस अपॉन जेड, जेड जेड है क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए थे, तो 200 अपॉन 10 इंटू आर,
200/10 इंटू आर कितना दे रखा है आपको 10, तो 200 वोल्ट आ गया। इसका आंसर थर्ड का 200 वोल्ट आ जाएगा। सेकंड का थर्ड पे आइए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच। तो आप जेड देखिए बेटा, ए और बी के बीच जेड कितनी आ रही है। पोटेंशियल डिफरेंस की आरएमएस वैल्यू पूछी क्योंकि ये कुछ लिखा हुआ नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस बोला है, तो आई आर एम एस इंटू जेड। जेड जीरो आ रही है क्या इसकी, बताइए। ए और बी के बीच जेड जीरो नहीं आ जाएगी क्या? बात हुई थी ना अपनी, ए और बी के बीच जेड क्या होगी, जीरो आ जाएगी। देख लो आप ड्रॉ कर रहे थे इसमें, यही तो करा है आपने। ये कितना है, आर कितना है इसका 10, ये कितना है 50, ये कितना है 50, तो कैंसिल आउट हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए थर्ड पार्ट जो पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल एंड सी, तो ये जो आपके लग रहे थे एल और सी, इनके अक्रॉस, ये डायग्राम गिवन था आपको, तो ये एंड में ही आ रहे थे, ये दोनों ही आ रहे थे। तो कितना आ जाएगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यही पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल एंड सी। तो क्या लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की आरएमएस वैल्यू, आई आर एम एस इंटू जेड। अब ये जो पॉइंट है ना बेटा, बी और सी पॉइंट बोलते हैं, बी और सी पॉइंट के बीच इम्पिडेंस ही जीरो है, बिटवीन बी एंड सी जेड इक्वल टू जीरो। एक्सएल और एक्सी कट गए, इधर कुछ वोल्टेज है नहीं, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाए, जीरो आ जाए। यहाँ तक कोई तकलीफ बेटा किसी को भी तो बताइए। इन सारे एग्जांपल्स में एक बार देख लीजिए दोबारा से, सब आना चाहिए, बहुत सिंपल है। सारा एनालिसिस इन वेक्टर्स को मान के आप पूरा एसी सर्किट सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, आरएमएस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, सब लिख सकते हैं।